सुन्नत पाकिस्तान। झूठा मुंह बनाकर ये इल्जाम देना कि ये शिया की बोली बोलते हैं और फिर मेरे ईशा के खादिम इमाम अहमद रजा के खादिम अहले सुन्नत व जमात की तंजीम के ओहदेदारान मरकजी जमात अहले सुन्नत, उसको किसी से मांग कर हवाले देने की जरूरत नहीं। हम क्यों पूछेंगे उनसे? हम क्यों पूछेंगे उनसे? ये शाने हम उनसे जाकर मालूम करेंगे। ओ खुदा के बंदे गौर कर, ये कौन है और कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल सुन्नियों का इमाम है या शियों का इमाम है? बोलो ना सुनियो। इमाम बुखारी हमारा मुहद्दिस है या उनका मुहद्दिस है? इमाम मुस्लिम हमारा मुहद्दिस है या उनका मुहद्दिस है? तो फिर ये क्या बकबक है? मरकजी जमात अहले सुन्नत एक जिम्मेदार तंजीम है अहले सुन्नत की, जिसको जो एतराज है हम मैदान में उतर कर उसको कुरान और सुन्नत के दलाल से साबित कर सकते हैं कि अगर शियत तुमने ये साबित करने की कोशिश की कि अहले बैत के नाम लेने से बंदा शिया होता है, तो फिर एक मुसलमान की नमाज बता जिसमें वो आले मोहम्मद पर दरूद न पढ़ता हो। कहो ना सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बल्कि आज के कई लोग ज़हनी मरीज ये कह रहे हैं कि अहले बैत पर दरूद ना भी पढ़ो तब भी दरूद होता है। मैंने कहा ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, इब्ने हजर हैतमी की किताब उठा के देखो, सवाइकुल मुहरिका हदीस सही नकल कर रहे हैं। फरमाते रसूल पाक ने फरमाया मेरे उम्मतियों, मुझ पर जब दरूद सलाम पढ़ो तो पूरा पढ़ा करो, कटा हुआ ना पढ़ा करो। सलाते बतरा नहीं, कटा हुआ नहीं, कामिल। साहबा अर्ज करी या रसूलल्लाह दरूद भी कोई आधा होता है, कटा हुआ होता है? फरमाया होता है। या रसूलल्लाह कौन सा? फरमाया जब पढ़ो तो मुझ पर पढ़ो, मेरी आल को छोड़ दो तो बेबरकत दरूद है। क्यों? कि मुझे रब का हुक्म है, मैं दरूद वही लेता हूं जो मोहम्मद पे पढ़े, वो आले मोहम्मद। जोर से बोलो, आले मोहब्बत जोर से बोलो। या अली जिंदाबाद। एक आदमी मुझे कहने लगा सवाई का मोर का से क्यों बयान कर रहे हो? इब्ने हजर हैतमी से पहले किसी की दलील दो। मैंने कहा इब्ने हजर हैतमी ने जो 150 हदीस पाक सहाबा के हक में लिखी है वो भी ना बयान किया करूं? कहते वो किया करो। तो मैंने कहा तेरा मुंह जले, जो सहाबा के हक में कहें वो तो किया करूं और जहां अहले बैत पर दरूद का हुक्म दे वो न किया करूं। तो मैं किसी अगर नासबी औरत का बेटा होता, नासबिया खारजिया का अगर बेटा होता माज़अल्लाह, तो फिर ये बात करता मेरी मां ने तो मुझे दूध पिलाया, दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ के मैं ऐसा सुन्नी नहीं हूं कि जो सहाबा का वफादार बनते बनते खानदान नबूवत का गद्दार बन जाए। मैं खानदान नबूवत का भी गुलाम हूं, मैंने हुजूर के सहाबा। सुभान अल्लाह, जोर से बोल जिंदाबाद। ये कोई मेयार है कि अगर वो सहाबा किराम की तारीफ कर, वो ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा वो कह रहे हैं दरूद कामिल नहीं होता जब तक आल पर न पड़े है, ये नहीं, इसके लिए दलील और लो। मैंने कहा तेरे अंदर कोई चीज मर गई है, तेरे ईमान के कुएं में कोई गुस्ताखी का कुत्ता मर गया है जिसने तेरा बातन पलीत कर दिया है। और जलील आदमी, जब इमाम शाफी अहले सुन्नत के मुसल्लमा इमाम ये कह रहे हैं कि ए आले नबी जब तक तुम पर दरूद न पढ़ा जाए तो बंदे की नमाज ही मुकम्मल। सुभान अल्लाह।
कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम शाफी शियों के इमाम है? नहीं बोलो ना। नहीं नहीं, इनको वो सुन्नी नहीं लगता जो अहले बैत का नाम ले। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत के इमाम है ना, तो क्या फरमा रहे हैं कि ए अहले बैत नबूवत, तुम्हारे शर्फ के लिए ये बात काफी है कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो तुम पे दरूद न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। तो जरूरी नहीं है तो फिर नमाज क्यों नहीं होती? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इमाम शाफी किसका इमाम है? सुन्नियों का। अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल किसका इमाम है? सुन्नियों का। सुन्नियों का, जो ये लिख रहा है कि जहां सैयदा पाक मरियम, सैयदा पाक मरियम, सैयदा पाक खदीजतुल कुबरा, सैयदा आसिया बिनते मज़ाहिम, सैयदा खातून जन्नत, जहां चारों मौजूद होंगी तो उनकी रईसा कौन होंगी, उनकी सरबराह कौन होंगी, उनकी सैयदा कौन होगी? मरियम भी मानेगी मैं हूं शान वाली, मैं ईसा की मां हूं, रब ने मेरे लिए कुरान उतारा, लेकिन फातिमा तेरी अजमत ये है कि मैं मोहम्मद की लख्ते जिगर नहीं हूं, मोहम्मद जो सबसे अफजल है, खुलासे कायनात है, रूह कायनात है, जाने कायनात है, वजह तखलीक कायनात है, तो जो उसका जिगर है उसके मुकाबले में कोई औरत भी नहीं है। सुभान अल्लाह।